स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे जा चुके हैं। जितने भी आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें जो है वो ये वाले क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं। टॉप 20 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आज हम इनको डिस्कस करेंगे। आपका स्कोर कितना बनता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद के तहत जो है वो संसद को संविधान संशोधित करने का अधिकार है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 262। क्या इसका राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो होप कि आपने आंसर इसका देख लिया होगा और आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है वो जो हमारा संसद है उसको संविधान को संशोधित करने का अधिकार देती है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। सो द सेकंड क्वेश्चन इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वॉज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और काफ़ी बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है वो संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42 अमेंडमेंट, 44, 52 और 61। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है इसको जोड़ा गया था। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज़ which article of the constitution allows the president to promulgate ordinance। कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो क्या इसका राइट आंसर है वो आपको पता होगा। सो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 123 इज़ द राइट आंसर। सो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आपको पता होगा कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि कितनी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें जो पूछा हुआ है वो है कि भारतीय जो संविधान है उसकी कौन सी सूची में राजभाषाओं की सूची जो है वो बताई हुई है। तो ऑप्शन है 7th शेड्यूल, 8th, 9th और 10th। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8th शेड्यूल, जिसमें जो है हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बताई हुई हैं। तो अगर लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो जब स्टार्टिंग में जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए उसके साथ सबसे पहले उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस हुई वो हुई 22। दैट मीन्स कि अभी जो करंटली जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बढ़ते हैं हमारे पाँचवें क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटरी, फेडरल, क्वेसी फेडरल और कॉन्फेडरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार बच्चे जो हैं इसमें या तो फेडरल करके आते हैं या फिर यूनाइटरी करके आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेसी फेडरल। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 और ऑप्शन डी आर्टिकल 365। तो क्या इसका राइट आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो होप कि आपने बता दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में जो है वो लगाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की ओर। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। जो संविधानिक संशोधन है उसको जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से जो है वो लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है वो 60 देशों के संविधानों को जोड़ कर जो है वो बनाया गया है। मतलब उनकी जो एक आधारभूत संरचना है उनको देख के जो है वो बनाया गया है। और अगर मैं बात करूँ टोटल जो खर्चा हुआ है हमारे संविधान को बनाने का वो हुआ है 64 लाख रुपीज़। तो
इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इन इंडिया वो किस कंट्री के संविधान से जो है वो बोरो की हुई है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। यूएसए से हमने बहुत सी जो चीज़ें हैं हमारे संविधान की, जो हमारी अमेंडमेंट है उनको बहुत ज़्यादा ली हुई है। अगर मैं बात करूं एकल नागरिकता की, वो हमारी जो है वो यूके से ली गई है। यूके के द्वारा ही हमारी जो है वो एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया गया है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। सो बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर। विच बॉडी डिसाइड द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल कानून के तहत संसद की अयोग्यता का निर्णय कौन कर सकता है? तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो ये तय करेगा कि जो संसद है उसकी अयोग्यता हो चुकी है या फिर दल बदल के तहत जो है वो उसको अयोग्य घोषित करता है। तो बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इज़ यूज्ड इन विच आर्टिकल? राज्यों का संघ जो शब्द है वो किस अनुच्छेद में उपयोग किया गया है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा आर्टिकल नंबर 1। राज्यों का संघ जो है वो आर्टिकल 1 में बोला गया है। बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में जो है बताया गया है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 136। काफ़ी इजी ऑप्शन से, काफ़ी बार कंफ्यूजिंग करने के लिए 33, 35 और 36 दे देता है, तो इसमें जो है बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बट यहाँ पे तो इजी था। तो आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स जारी करने का जो अलाउ करता है पावर किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सो अब 11th क्वेश्चन इज़ विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड ड्यूरिंग द एमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977? आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को जो है वो हटाया गया था? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपका एक अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कब हटाया गया था? इमरजेंसी के दौरान 1975 टू 1977। तो बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड? 1990, 1992, 1993 और 1995। सो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992, जो कि रिलेटेड है हमारी पंचायत समिति से। पंचायत समिति का जो है वो इससे जुड़ी हुई है और ये 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा किया गया था। और अगर बात करें कि सबसे पहले किस पंचायत ने जो है इसको अपनाया था, किस राज्य की पंचायत ने इसको अपनाया था, तो वो थी राजस्थान स्टेट ने जो है इसको अपनाया था, इसकी भरतपुर पंचायत ने। तो बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स? पहले हमने जो है वो बात करी किसके ऊपर, कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट जारी करने के कौन अधिकार देता है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है हाई कोर्ट का पूछा गया है, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो इसमें भी ऑप्शन जो है वो सेम ही है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल 226, जो है वो हाई कोर्ट को देता है पावर कि वो रिट्स जारी कर सके। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की आदेश देता है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारा संविधान है उसमें जो है वो कितने तरह के रिट्स के बारे में बात की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360? जो अनुच्छेद है हमारा 360 का, उसमें जो वित्तीय आपातकाल है, आपातकाल के बारे में जो बात की गई है वो कितने टाइम पीरियड के बारे में, कितने टाइम पीरियड तक बोला गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड। यानी कि जब तक जो है वो स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक जो है वो इमरजेंसी, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लग सकती है।
बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो जो आर्टिकल हमें दिए गए हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं ये भी, आर्टिकल 63, 64, 66 और 69। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 66। पढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की ओर। द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम विच काइंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो हमारी 9वीं अनुसूची को किस प्रकार की न्यायिक समीक्षा से कानूनों की रक्षा के लिए जोड़ा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू और पार्लियामेंट्री रिव्यू। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। बढ़ते हैं हमारे आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। विच अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। पता है ना आपको कि 21 थी पहले एज, बट उसको फिर बाद में 18 किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो संशोधन था उसमें जो है 21 से घटाकर जो है 18 की गई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 42, बी है 44, सी है 61 और डी है 52। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 61th अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा जो है 21 से 18 साल कर दी गई थी। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल डिफाइंस मनी बिल। जो हमारा मनी बिल है उसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन है आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114 और आर्टिकल 117। सो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है आर्टिकल 114, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर विच शेड्यूल इज़ द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लिस्टेड। जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है वो किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन है ए 6th शेड्यूल, बी 7th, सी 9th और डी 10th। तो जो इसका राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th शेड्यूल में जो है वो बात कही गई है केंद्र और राज्यों की शक्तियों के विभाजन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही में अगर आपको और इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी MCQs चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू SSC एग्ज़ाम हो, तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें। थैंक यू।